हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जिमिन वो तियांग से कहता है, तियांग तुम शादी कब करने वाले हो? तियांग ने कहा, क्या शादी? और मैं कोई शादी नहीं करूँगा जिमिन। जिमिन ने कहा, क्या आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। तियांग कहता है, जिमिन प्लीज़ यार, मुझे कोई शादी वादी नहीं करना है। जिमिन ने कहा, तियांग इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो गए हो तुम, अब तो तुम्हारे आगे पीछे बहुत से लोगों की लाइन लग गया है और डायरेक्टर जिहुक तुम्हें बहुत पसंद करता है। वो तुमसे कहा नहीं क्या? तियांग कहता है, कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे उनके साथ कोई डेट नहीं करना है और शादी के बारे में भूल ही जाओ। मैं कोई शादी नहीं करूँगा। जिमिन कहता है, क्यों? क्या तुम अब तक उसको भूल नहीं पाए? तियांग, तुम उसको कॉलेज से पसंद करते हो, उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, क्या तुम भूल गए इस बारे में? तियांग कहता है, जिमिन प्लीज़ यार, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करना है जिमिन। जिमिन ने कहा, लेकिन तियांग ने कहा, लेकिन कुछ नहीं। मैंने कहा ना, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करना है, प्लीज़। मिंगहाओ ने जंगकुक से कहा, जंगकुक तुमसे कोई मिलने आया है? जंगकुक ने कहा, क्या मुझसे कौन मिलने आया है, वो भी इस टाइम पर? तो मिंगहाओ ने कहा, लिसा, वो तुमसे मिलना चाहता है। जंगकुक ने कहा, क्या वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है? तो लिसा पीछे से कहता है, क्योंकि मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ और इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझे क्लियर करना है, आखिर तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था जंगकुक? मुझे जानना है। तुम प्लीज़ जंगकुक मुझे बताओ, तुमने क्यों किया है मुझसे ब्रेकअप? बिकॉज आई रियली लव यू, मैं तुम्हें अभी भी चाहता हूँ। जंगकुक मेरी बात सुन लो, हम शादी कर लेते हैं, उसके बाद हम दोनों साथ में ही रहने वाले हैं, तो हमें अलग रहने की ज़रूरत भी नहीं और तुम मुझे अलग से टाइम भी नहीं देना होगा। रात को जब भी हम दोनों मिलेंगे साथ ही रहेंगे। तुम क्या कहते हो? जंगकुक ने कहा, लिसा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। लिसा ने कहा, तो क्या हुआ जंगकुक, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, चलो शादी कर लेते हैं। जंगकुक ने कहा, लिसा कितनी बार कहो, तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है, प्लीज़ तुम जाओ अभी। उसके बाद जंगकुक किचन में आ जाता है। वो अपने लिए कॉफ़ी बना ही रहा था। लिसा ने जंगकुक की हाथ पकड़ने की कोशिश किया। जंगकुक अपना हाथ हटा लेता है और यहाँ पर यूनो वो जंगकुक से मिलने आ जाता है और कहता है, जंगकुक कैसे हो तुम? जंगकुक ने कहा, यूनो अच्छा हो कि तुम आ गए, चलो हम ऑफिस चलते हैं। यूनो कहता है, हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। उसके बाद जंगकुक यूनो के साथ ऑफिस आ गया और उससे कहा, थैंक गॉड कि तुम घर आ गए और मुझे ऑफिस लेकर आए, वरना मैं तो मरने ही वाला था, वो लिसा मुझे खा ही जाता। यूनो कहता है, ऐसे क्यों बोल रहे हो, वो तो तुम्हारे एक से है ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो तुम्हारे पास वापस आना चाहता है, तुम दोनों को एक हो जाना चाहिए। जंगकुक ने यूनो को गुस्से में देखा। यूनो कहता, बस बहुत हो गया, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें बचाने के लिए ही घर आया था। जंको ने कहा, क्या तुम्हें कैसे पता चला? तो योनो कहता है, मुझे मिंगाओ ने कॉल करके बताया था, इसलिए मैं घर आ गया तुम्हें ऑफिस लेकर आने के लिए। जंको ने कहा, थैंक गॉड कि मिंगा को इतना तो अक्ल है। योनो वो जंको से कहता है, क्या तुम उसी की वजह से सब कुछ कर रहे हो? जंको ने कहा, योनो तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो तो मुझे भूल भी गया होगा। योनो कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है लेकिन मुझे नहीं लगता है, और ख़ास करके तुम तो उसे नहीं भूले हो ना। जंको ने कहा, योनो बस बहुत हो गया, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना है। यूनो कहता है, क्या तुम उसकी पोस्टर को नहीं देखते हो, हर जगह पर उसकी फ़ोटो लगा हुआ है, क्या इसके बाद भी तुम कहोगे कि तुम उसको भूल गए हो? उसको नहीं देखा है तुमने, वो कितनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गया है। तियांग वो अब बहुत ही मशहूर है। जनको ने कहा, यूनो तुम चुप हो जाओ। यूनो कहता है, अगर मैं चुप हो जाऊंगा तो तुम्हें मीटिंग के बारे में कौन बताएगा? जनको ने कहा, मीटिंग? यूनो कहता है, हाँ आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है यूंगी के साथ, यूंगी आता ही होगा। जनको ने कहा, ठीक है, जैसे ही आ जाए मेरी कैबिन में भेज देना। यूनो कहता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही यूंगी आ जाता है, यूनो और यूंगी दोनों ही आ जाते हैं। जंकुक दोनों को बैठने के लिए कहता है। यूनो कहता है, तुम दोनों बातें करो, मैं तुम दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आ जाता हूँ। यूंगी को एक कॉल आता है। यूंगी ने कहा, जंकुक मुझे फ़ोन उठाना होगा। जंकुक ने कहा, ठीक है। यूंगी वो तियांग से कहता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो? तियांग ने कहा, वो मैंने जिमिन को कॉल किया था, उसने कहा मुझे तुम्हें कॉल करने के लिए, मेरे किचन की नाल टूट गया है, क्या तुम आ सकते हो? जंकुक यूंगी से कहता है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, ये किसका घर है और इस घर में तुम मुझे क्यों लेकर आए हो? क्या हम मीटिंग यहाँ पर करने वाले हैं? क्या ये कोई सीक्रेट मीटिंग है? मुझे पता नहीं था। तो यूंगी ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो मेरे एक दोस्त के घर पर नल टूट गया है किचन के, तो मुझे ठीक करना होगा। जनको ने कहा, क्या इतनी सी बात के लिए तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए, तुमने किसी प्लम्बर को क्यों नहीं बताया? रुको मैं अभी प्लम्बर को कॉल करता हूँ। यूंगी ने कहा, रुको रुको क्या कर रहे हो, एक कोई आम इंसान नहीं है वो कि तुम किसी भी प्लम्बर को बुला लोगे, वो एक सेलिब्रिटी है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें ऐसा करना होगा और मुझे पूरा यकीन है तुम कर लोगे।
जंको ने कहा क्या मैं कर लूँगा, क्या मतलब है? यूंगी कहता है तुम्हें ही नाल ठीक करना होगा, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मुझे वापस भी जाना है। जंको ने कहा यूंगी तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? तुम वापस जाने वाले हो लेकिन मैं यहाँ पर रुकने वाला हूँ क्या, जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? यूंगी ने कहा मुझे नहीं पता, तुम्हें अभी पता चल जाएगा, रुको। उसके बाद तियांग आ जाता है और जंको तियांग को देखकर शॉक हो गया। वो तियांग को देखते रह गया। तियांग जंको को देखकर कहता है कैसे हो तुम, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो। जंको ने कहा मुझे भी पता नहीं था कि तुम्हारा घर है। यूंगी कहता है अब बस बहुत हो गया, अब मुझे निकलना होगा। तियांग जंको ने कहा क्या तुम कहाँ जा रहे हो? यूंगी कहता है मुझे कोई काम है, मैं आज तुम्हारे साथ मीटिंग नहीं कर सकता हो, बाद में किसी और दिन मीटिंग कर लूँगा। तुम दोनों बहुत साल बाद मिल रहे हो तो तुम दोनों साथ में बातें करो, मैं चाह रहा हूँ। जंको ने कहा क्या? त्योंगी कहते मेरा मतलब है कि तुम तियांग की हेल्प करो। तुम इतना तो कर ही लोगे ना जंको, प्लीज़ मेरा नाक मत करवाना, तुम तियांग की हेल्प कर देना। मैं तुम्हें बहुत ही भरोसा करके यहाँ पर लेकर आया हूँ, मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ ना। ये कहने के बाद यूंगी चले जाते हैं और जंको वो तियांग से कहता है मुझे क्या कहना होगा? तियांग ने जंको से कहा सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम ही यहाँ पर भेज देगा, और वो आई एम रियली सॉरी। तुम्हें तो पता ही है मैं किसी को भी यहाँ पर बुला नहीं सकता हूँ ना, अगर किसी को मेरे घर के एड्रेस पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। जंको ने कहा आई नो, तुम बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो गए हो, ठीक है मुझे बताओ मुझे क्या करना है, मैं कर देता हूँ। तियांग ने नाल ठीक करने के लिए दिखा दिया। जंको जैसे नाल ठीक करने के लिए जाने लगता है, तियांग ने जंको के पीछे से शोल्डर में हैंड रखते हुए कहा रुको। जंको ने कहा क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या? तियांग ने कहा नहीं, तुम अपना कोट उतारना भूल गए। उसके बाद तियांग ने जंको की कोट उतार दिया और जंको वो तियांग की नाल ठीक कर देता है, लेकिन वो पूरी तरह से भीग जाता है। तियांग ने कहा तुम तो पूरी तरह से भीग गए, मैं तुम्हारे लिए अभी टावल लेकर आ जाता हूँ। इसके बाद तियांग जंको के लिए टावल लेकर आ जाता है और उसकी बॉडी को सुखाने लगता है और तियांग की हाथ जंको की जिस पर रख देता है। कुछ देर के लिए दोनों एक दूसरे के आंखों में खो जाते हैं। जैसे ही दोनों को रियलाइज होता है कि दोनों क्या कर रहा है, दोनों ही बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। तियांग ने जंको को कहा तुम मेरे वॉशरूम को यूज़ कर सकते हो, रुको मैं तुम्हारे लिए अभी कपड़े लेकर आ जाता हूँ, तुम्हारे कपड़े भीग गए हैं। जंको ने कहा नहीं ठीक है मैं चला जाता हूँ। तियांग ने कहा बहुत रात हो गया है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम आज रात को यहीं पर ही रुक जाओ। जंको ने कहा लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम होगा ना? तियांग ने कहा नहीं कोई बात नहीं, किसी ने तुम्हें आते ही नहीं देखा है, यूंगी ने मुझे पहले बता दिया, तो तुम यहाँ पर रुक सकते हो, तुम सुबह होते ही चले जाना। जंको ने कहा ठीक है। उसके बाद तियांग अपनी एक न्यू टी शर्ट और एक पैंट देता है उसको पहनने के लिए। जंको उसमें बहुत ही हैंडसम लग रहा था और हॉट तो वो पहले से ही है। तियांग जंको को बहुत पसंद करता है, वो अभी भी उसे ही प्यार करता है। तियांग जंको को देखकर उसकी हार्ट बीट तेज हो जाता है। तियांग को नींद नहीं आ रहा था, जंको भी यहाँ पर सो नहीं पा रहे थे। जंको को भी बहुत ही बेचैनी हो रहा था। यहाँ पर तियांग उठ जाता है जंको को देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है, क्या वो सो गए। तियांग बहुत ही सोलो पैरों में जंको के कमरे में एंटर करता है। जंको तियांग की आवाज़ सुनकर वो सोने की एक्टिंग करता है। तियांग जंको के पास आकर बैठ जाते हैं और उसे इस तरह से सोते हुए देखकर कहता है तुम सोते हुए भी कितने हैंडसम और हॉट लग रहे हो। जंको तुम अभी भी उतनी ही हैंडसम हो जितने पहले हुआ करते थे, और मैं अभी भी तुमसे ही प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मैंने तो किसी के साथ भी डेट भी नहीं किया, मैंने हमेशा तुम्हारा ही इंतज़ार किया। मुझे पता है कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, और इस बारे में मेरी फैन को भी पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जंको तुम खुश तो हो ना लिसा के साथ? मुझे पता नहीं है कि तुम दोनों साथ में हो या नहीं, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। तुमने मुझे मना क्यों कर दिया था? क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ, या फिर तुम्हें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है? तुम्हें सिर्फ लिसा में इंटरेस्ट है। तुम दोनों साथ में रहो और शादी कर लो, खुश रहो, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग हॉल के सोफे में बैठकर बोगम से बातें कर रहे थे। बोगम ने कहा तियांग शूटिंग के लिए कब आ रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सा प्लेस ढूंढ लिया है, तुम्हें यहीं पर आना होगा और जितनी जल्दी हो सके तुम शूटिंग करने का फैसला कर लो। और कितने दिन तक छुट्टी में रहोगे? तियांग ने कहा बस आज का दिन, मैं आज शूटिंग में नहीं आना चाहता हूँ, कल से ही मैं शूटिंग शुरू कर दूंगा, ठीक है? तो बोगम ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ। तियांग ने कहा मैं भी मिस कर रहा हूँ तुम्हें। और यहाँ पर जंगकुक वो सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ ही रहा था कि तियांग की मिस करने वाली बात सुन लेता है। जंगकुक को बहुत ही बुरा लगा।
वो थोड़ा सा जेलस हो जाता है। जनको ने कहा, क्या मैं तियांग से प्यार करने लगा हूँ? अगर ऐसी बात है तो मुझे खुद को रोकना होगा, क्योंकि वो बहुत ही आगे बढ़ चुका है। शायद मैं उसे भूल नहीं पाया। उसकी रिजेक्ट करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि आखिर मैं उससे प्यार करता हूँ, लिसा से नहीं। लिसा ने तो मुझे बस दिल जीतने के लिए उसने मेरे सामने नाटक किया था, और वो सब कुछ कर रहे थे जो मुझे पसंद है। लेकिन तियांग, वो रियल में ही ऐसा है, बहुत ही अच्छा। उसकी दिल बहुत ही साफ़ है, इनोसेंट है वो। और मैं तियांग को बहुत चाहता हूँ, लेकिन मैं उसको ये बात नहीं कह सकता हूँ। बहुत देर हो गया है, 5 साल बीत गया है। इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया, और वो बहुत ही आगे बढ़ चुका है, कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हो गया है। यूनो जंको को कॉल करते हुए कहा, कहाँ हो तुम? जंको ने कहा, यूनो मैं बस आने ही वाला हूँ, तुम मुझे घर में लेने मत आना, मैं खुद ही आ जाऊँगा। यूनो कहता है, क्या तुम तियांग के घर पर हो? जंको ने कहा, तुम्हें कैसे पता? तो यूनो कहता है, मुझे यूंगी ने बताया है। आखिर यूंगी है ही ऐसा, उसको पता है ना कि तुम्हारे बारे में और तियांग के बारे में, इसलिए शायद उसने ऐसा किया होगा। जनको कहता है, 5 साल बाद मिल रहे हैं हम, पता नहीं। तो यूनो कहता है, तुम उससे प्यार करते हो ना, तो कहते क्यों नहीं? जनको ने कहा, कैसे कह दूँ, जबकि वो बहुत ही आगे बढ़ चुका है। वो अभी थोड़ी मेरे बारे में सोचता होगा, वो तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। यूनो कहता है, तो क्या हुआ, तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम भी तो टॉप बिजनेसमैन से एक हो ना। आखिर 10 नंबर में से 1 नंबर तुम्हारा है, तुम तो बहुत ही छा चुके हो। तुमसे प्यार की बिना तियांग रह ही नहीं सकता है। जनको ने कहा, यूनो तुम कैसी बातें कर रहे हो? तियांग ने कहा, जनको तुम कब आए? जनको ने कहा, यूनो मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। उसके बाद तियांग से कहता है, बस अभी अभी आया हो। तियांग ने कहा, ठीक है तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लाता हूँ। जनको ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं अभी ऑफिस जाऊँगा, मुझे लेट हो रहा है। तियांग ने कहा, जनको बहुत दिन बाद मिल रहे हैं हम, क्या तुम ऐसे ही चले जाओगे? जनको ने कहा, मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? तियांग ने कहा, मेरी कहने का ये मतलब है कि मैंने ब्रेकफास्ट मंगवा लिया है, वो आता ही होगा। चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद चले जाना। जनको ने कहा, ठीक है। उसके बाद दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहा था। दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हुए एक दूसरे के हाथ टच हो जाता है, और दोनों कुछ देर के लिए रुक जाता है और एक दूसरे को देखते रह जाता है। जनको तियांग से कहता है, क्या तुम खुश हो? तियांग ने कहा, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ? मैं बहुत खुश हूँ। जनको ने कहा, बस ऐसे ही पूछ लिया। तियांग ने कहा, और तुम, क्या तुम अभी भी लिसा के साथ हो? वो मुझे पता नहीं है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। जनको ने कहा, नहीं, लिसा और मैं साथ में नहीं हैं। तियांग ने कहा, क्या तुम दोनों साथ में नहीं हो? क्यों, तुम दोनों शादी करने वाले थे ना? जनको ने कहा, किसने कह दिया? शादी और लिसा से कभी नहीं, मुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तियांग ने कहा, क्या, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, तुमने मुझे रिजेक्ट करने के बाद उसे ही चुना था, और तुम उसे प्यार भी करते थे, तुम दोनों शादी भी करने वाले थे। जनको ने कहा, तियांग, वो पहले जो कुछ भी बीत गया है उसके बारे में बात करने से क्या फ़ायदा? अब सब कुछ बदल गया है, तुम भी आगे बढ़ चुके हो, लेकिन मैं वहीं पर ही रुक गया। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जनको ने कहा, तियांग, उस टाइम पर जो मैंने फैसला किया था वो गलत था। मैंने तुम्हें रिजेक्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दिया था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तियांग ने कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है जनको, मैं समझ नहीं पा रहा। क्या तुम? जनको ने कहा, तियांग, तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि तुम आगे बढ़ चुके हो और तुम्हारी लाइफ में कोई है। तियांग ने कहा, जनको तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हें क्या बोल रहे हो? मेरी लाइफ में कोई नहीं है, समझ गए तुम? कोई नहीं है मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ में तुम थे और तुम ही रहोगे, और मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है। तियांग की आंखों पर आंसू आ गया था। जनको तियांग के नज़दीक आ जाते हैं और उसकी आंखों के आंसुओं पर किस करते हुए कहा, इसका ये मतलब है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम किसी और के साथ डेट नहीं कर रहे हो? तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है, और तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हो। प्यार तो दूर की बात है, मैं तो आज तक डेट भी नहीं किया किसी के साथ। जनको ने कहा, तियांग, मैं तुमसे डेट के लिए नहीं पूछूंगा। तियांग बहुत ही शौक हो जाता है। जनको ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें डायरेक्टली शादी के लिए पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, एंड आई ऑल्सो लव यू। तियांग ने कहा, जनको क्या तुम सच बोल रहे हो? जनको ने कहा, तियांग, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? तियांग जनको को देख रहा था। जनको ने अचानक तियांग को अपने गोद में उठा लिया और उसकी लिप पर किस करते हुए
सीढ़ियों से ऊपर लेकर आ जाता है बेडरूम में, और बेडरूम की दरवाज़ा ऐसे ही खुला था। जंगकुक तियांग को लेकर बेड पर आ जाता है और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। दोनों के बीच में जो दूरियां थे अब वो ख़त्म हो जाते हैं। 2 घंटे बाद जंगकुक तियांग को अपने चेस्ट में बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या तुम ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा है? जंगकुक ने कहा, तियांग इतने सालों से बस यही सब कुछ किए जा रहा हो, लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अब मैं ईच एंड एवरी सेकंड तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। एक भी सेकंड में लॉस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहता हो। प्लीज़ तियांग। तियांग ने कहा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जंगकुक ने कहा, कहीं तुम्हें शूटिंग के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? कहीं मैं तुम्हारे काम के बीच तो नहीं आ रहा हो? तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं। तुम हमेशा मेरे लिए फास्ट प्रायोरिटी थे और हमेशा रहोगे। जंगकुक, चलो शादी कर लेते हैं जल्दी से। जंगकुक ने कहा, तियांग कहीं तुम्हें शादी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं। हम इस शादी को पब्लिक नहीं करेंगे। अगर तुम्हें सही नहीं लगता है तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ जंगकुक, और मैं नहीं चाहता कि हर रोज़ तुम्हें मीडिया की सामना करना पड़े, तुम्हारे काम में कोई रुकावट आए। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं सब कुछ संभाल लूँगा, बस तुम मेरे साथ रहना। अब मैं तुम्हारे हाथ नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे हाथ पकड़ कर रखूँगा। उसके बाद तियांग और जंगकुक ने शादी कर लिया। दोनों की आज फर्स्ट नाइट है और दोनों बहुत खुश भी थे। जंगकुक तियांग को बहुत ही प्यार दे रहा था। शादी के 6 महीने हो गए हैं। सबको पता चल गया है कि दोनों ने शादी कर लिया, और सभी लोग जंगकुक और तियांग को बहुत ही पेशेंट करने लगा, और मीडिया वाले पूछने लग गए, क्या आप लोगों ने शादी कर लिया? लेकिन दोनों इन सही चीज़ों को इग्नोर कर रहा था। और यहाँ पर जंगकुक तियांग से कहता है, मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से हम लोग सब लोग को बता दें कि हम दोनों ने शादी कर लिया है। मुझे अनाउंसमेंट करना है। तुम क्या कहते हो? अगर तुम इसके लिए तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम चाहते हो तो मैं भी चाहता हूँ। मैं इस शादी का अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। ठीक है, मैं अभी मीडिया वालों को बुला लेता हूँ घर पर। जंगकुक ने कहा, ठीक है, बुला लो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों किस तरह से चुप चुप कर और प्यार नहीं करना होगा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बोगा मीडिया वालों को लेकर आ जाता है और तियांग और जंगकुक ने अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर दिया। सभी लोग बहुत ही खुश हो गए और तियांग और जंगकुक को बधाइयाँ देता है। जंगकुक तियांग से कहता है, देखा कितना इजी था और हम दोनों इससे भाग रहे थे। हमें पहले ही बता देना चाहिए था, तो हमें इस तरह से चुप चुप कर मिलना नहीं पड़ता। तियांग ने कहा, तुमने सही कहा है, किसी चीज़ को छुपाना नहीं चाहिए, इससे और भी झूठ बोलना पड़ता है। सच चाहे कैसा भी हो कह देना ही अच्छा है, उसको छुपाना मतलब और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो हमें झूठ नहीं कहना चाहिए। जंगकुक ने कहा, तियांग तुमने सही कहा। अब वो उसकी लिप पर किस करता है और यहाँ पर मीडिया वाले जो है दोनों की बहुत एंगल से पिक्चर ले रहे थे। जैसे सब लोग क्लैपिंग करने लगे और पिक्चर की आवाज़ सुनकर दोनों रुक जाता है और दोनों मीडिया वालों के ऐसे जाने के लिए कह देता है। रिपोर्टर समझ आता है कि अब वो दोनों क्या करने वाला है, तो आप लोग भी समझ गए होंगे। इसी के साथ ही दी एंड कहता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।